बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां हरियाणा बीजेपी में लिस्ट आते ही भगदड़ मच गई है। दरअसल टिकट कटने पर विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस का दामन थामेंगे लक्ष्मण नापा। लक्ष्मण नापा दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। बीजेपी ने रतिया से लक्ष्मण नापा का टिकट काट दिया है। सुनीता दुग्गल को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है और इससे नाराज लक्ष्मण नापा ने अब बीजेपी का दामन छोड़ दिया है, बीजेपी से किनारा कर लिया है। अब कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें पार्टी में शामिल कराएंगे। बता दें कि सुनीता दुग्गल को उम्मीदवार बनाया गया है और बीजेपी की लिस्ट कल जारी हुई, जिसके बाद से पार्टी में भगदड़ मची हुई है। इस्तीफों की झड़ी लग गई है। तमाम नाराज विधायकों ने पार्टी से किनारा करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ दी है। बता दें कि सुनीता दुग्गल को उम्मीदवार बनाया गया है रतिया से, जिसके चलते लक्ष्मण नापा ने नाराजगी में पार्टी छोड़ दी है। अब कांग्रेस का रुख कर लिया है लक्ष्मण नापा ने। बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा उन्हें कांग्रेस में शामिल कराएंगे। कांग्रेस का दामन थामेंगे लक्ष्मण नापा। और इस बीच बीजेपी में एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लगातार लाइव बने हुए। प्रदीप जी, बीजेपी की कल लिस्ट आई, उम्मीद ये जताई जा रही थी, काफी लंबे समय से इस लिस्ट की उम्मीद थी, इंतजार था सभी को। 67 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में पहली सूची में भेजा गया और अब इस्तीफों की झड़ी पार्टी में लग गई है। रतिया से लक्ष्मण नापा का टिकट कट गया, जिन्होंने अब पार्टी से किनारा कर लिया है। अब खबरें ऐसी भी आ रही है कि कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं लक्ष्मण नापा। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, हरियाणा में कई समीकरण साधने की कोशिश, और इसीलिए इस लिस्ट के बाद हम देख रहे हैं कि जो नेता नाराज हुए हैं उन्होंने अलग अलग पदों से इस्तीफा दिया है, अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। रतिया से मौजूदा बीजेपी विधायक हैं जो लक्ष्मण नापा, वो काफी नाराज हुए हैं और उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आज वो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, यानी कांग्रेस का हाथ थामेंगे। ऐसे वक्त जब कांग्रेस की लिस्ट को लेकर, बाकी बचे नामों को लेकर भी मंथन हो रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर नाराजगी जताई है लक्ष्मण नापा ने, क्योंकि रतिया से पूर्व बीजेपी की सांसद रही सिरसा से, जिनको टिकट नहीं मिला था इस बार लोकसभा का, सुनीता दुग्गल, उनको उम्मीदवार घोषित किया है। तो इसी के साथ लक्ष्मण नापा ने अपनी नाराजगी जताते हुए बीजेपी से किनारा कर लिया है। तो ये जरूर है कि जब ऐसे राजनीतिक जो चुनाव का वक्त होता है, उस दौरान जो नाराजगी होती है, टिकट ना मिलना, अपनी पसंद के उम्मीदवार को ना मिलना या उनकी ना सुना जाना, इसके चलते नेता पार्टी छोड़ते रही हैं। तो ऐसे में इसी परंपरा को यहाँ पर लक्ष्मण नापा भी निभा रही हैं। जब उनका टिकट कटा है तो उन्होंने भी पार्टी से किनारा कर लिया है, नाराजगी खुलकर, क्योंकि उनको विश्वास में नहीं लिया गया, उनको ये जानकारी नहीं दी गई और ऐन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया। और इसीलिए ये एक यहाँ पर विरोध है उनका कि वो यहाँ पर ये सबक सिखाएं, और इसीलिए अब कांग्रेस का हाथ थामकर वो कांग्रेस के लिए काम करते नजर आएंगे। उम्मीदवार बनेंगे या नहीं, ये बड़े सवाल है, क्योंकि अब कांग्रेस की लिस्ट लगभग फाइनल है और रतिया सीट को लेकर सस्पेंस बन गया है। लेकिन ये जरूर है कि अभी भी जिस तरीके से पेंडिंग सीटों पर चर्चा चल रही है, तो लक्ष्मण नापा की कांग्रेस में एंट्री होगी। 4 बजे ये बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस को आधिकारिक रूप से ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ एक बगावत का जो सिलसिला शुरू हुआ है बीजेपी के अंदर, टिकट बंटवारे के बाद जो विरोध देखने को मिल रहा है, उसमें एक बड़ी एंट्री करते हुए लक्ष्मण नापा नजर आएंगे और इसके साथ ही एक प्रतीकात्मक मैसेज भी देंगे कि वो लिस्ट को लेकर जो नाराज है, उसके चलते उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। तो अभी उनके अगले कदम पर नजरें लगी है। बिल्कुल, अगले कदम पर नजर जरूर रहेगी, लेकिन बीजेपी में पशुपेश की स्थिति बढ़ती जा रही है। प्रदीप जी, जिस तरह से लिस्ट जारी हुई और तमाम विधायक अब पार्टी से किनारा कर रहे हैं, कितना दबाव बीजेपी को झेलने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से समय बेहद कम है और ऐसे में तमाम विधायक पहले से ही पार्टी से किनारा कर चुके हैं, कहीं ना कहीं दबाव पार्टी पर बनेगा। ऐसे में बेहद कम समय में पार्टी कैसे चुनाव फतेह कर पाएगी? देखिए बिल्कुल, बीजेपी की रणनीति साफ है। वो पहले भी टिकट काटते रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और अलग अलग वजहों से जो सर्वे उन्होंने कराए हैं उसके आधार पर उन्होंने यहाँ पर उम्मीदवारों को बदला है। और इसीलिए वहां पर रणनीतिक तौर पर उनको लगता है कि जो उन्होंने जिस भी उम्मीदवार पर दांव लगाया है टिकट को लेकर, वो विजयी घोषित होगा। और इसीलिए इस कड़ी में अब नजरें रहेंगी यहाँ पर आगे की रणनीति पर। जिस तरीके से ये उभर कर आ रहा है कि इस मुकाबले के बाद जिस तरीके से जो यहाँ पर टिकटों का बंटवारा हुआ है और पहले
जब बीजेपी ने 55 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए थे, उसके बाद जब ये जानकारी साझा की गई थी, तब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। अंदर ही अंदर जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेंगे, वो नाउम्मीद हो रहे थे। और इस बीच जब लिस्ट सामने आ गई है, तो अब उन्होंने अपना विरोध शुरू कर दिया है। तो ये जरूर है कि जब पार्टी सत्ता में होती है और उनके नेताओं के टिकट कटते हैं, तब नाराजगी बढ़ती है और इसलिए उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि उन्होंने सोच समझकर टिकट दिए हैं। पैनल जो बनाया गया था और जो सर्वे रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर ऐसे में उम्मीद है कि जिनको टिकट मिला है वो जीत हासिल करेंगे और नाराजगी से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक नुकसान भी भारी पड़ सकता है। तो फिलहाल देखना होगा इसका जमीन पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल प्रदीप जी, जमीनी स्तर पर क्या कुछ असर पड़ेगा इस पशुपेश की स्थिति का, ये जरूर देखना दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन न सिर्फ बीजेपी में बल्कि कांग्रेस में भी टिकट को लेकर के जद्दोजहद देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ बीजेपी से तमाम नेता अब किनारा कर चुके हैं क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में भी अब टिकट को लेकर के जद्दोजहद देखने को मिल रही है। क्योंकि कल जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, जिसके बाद अब कुलदीप वत्स एक्टिव हो गए हैं। कुलदीप वत्स और बजरंग पूनिया में टिकट को लेकर के जद्दोजहद देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल, और कुलदीप वत्स जो कि बादली से मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं, उनका टिकट जिस तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है बजरंग पूनिया की दावेदारी के बाद, वो बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या उनका टिकट बचेगा या कट जाएगा। हालांकि इस बीच सूत्रों ने दावा किया है कि उन्होंने मुलाकात की है और प्रभारी महासचिव जिस तरीके से लगातार रणनीति बना रही हैं, इस बीच उनको ये सस्पेंस बना हुआ है कि कहीं उनका टिकट ना कट जाए। इसलिए उन्होंने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से गुपचुप मुलाकात की है, अपना पक्ष रखा है, ये सूत्र दावा कर रही हैं। कल जिस तरीके से राहुल गांधी से मुलाकात की थी बजरंग पूनिया और जो विनेश फोगाट और पहलवान आंदोलन के एक बड़े चेहरे रही हैं, और विनेश फोगाट जो पेरिस ओलंपिक में एक जानदार प्रदर्शन के बाद सुर्खियों में रही हैं। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण उनका रहा कि वो पदक नहीं जीत पाई, डिस्क्वालीफाई हो गई, लेकिन सहानुभूति की लहर उनके पक्ष में देखने को मिली है। तो ऐसे में विनेश फोगाट भी और बजरंग पूनिया भी कांग्रेस के उम्मीदवार बन सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। जुलाना से, जिंद से, यानी जिंद में जो आता है जुलाना, वहां से सीट की चर्चाएं हैं विनेश फोगाट के लिए, बादली से चर्चाएं हैं बजरंग पूनिया के लिए। ऐसे में बादली से जो मौजूदा विधायक हैं कुलदीप वत्स, उनके लिए ये संकट पैदा हो सकता है, उनकी सीट बदली जा सकती है या फिर उनका टिकट कट सकता है। ये चर्चाएं चल रही हैं। तो अभी स्थिति साफ नहीं है, पार्टी ने अभी टिकट का अनाउंसमेंट नहीं किया है, पेंडिंग सीटों पर चर्चा चल रही है। लेकिन एक बड़ा सेटबैक होगा क्योंकि एक युवा नेता के तौर पर और जो पहचान बनाई कुलदीप वत्स ने, वो लगातार वहां पर कद्दावर नेता को हराया है। उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ को हराया था, जो कि बीजेपी के बड़े नेता, और ऐसे में एक बार फिर से वो दावेदार हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीट काफी महत्वपूर्ण हो गई है और इसीलिए इस सीट के समीकरण पर निगाहें रहेंगी। तो बिल्कुल, समीकरण पर निगाहें सभी की टिकी हुई है प्रदीप जी। लेकिन जिस तरह से कल तस्वीर सामने आई बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की राहुल गांधी के साथ में, संभावनाएं इस बात की प्रबल होती हुई नजर आ रही है कि इनमें से किसी को टिकट मिल सकता है, या हो सकता है दोनों ही खिलाड़ियों को चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारा जाए। अगर कुलदीप वत्स और बजरंग पूनिया को टिकट मिल जाता है तो शायद ये विरोधाभास की स्थिति कांग्रेस में भी नजर आ सकती है। देखिए बिल्कुल, और इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो अभी चूंकि टिकट नहीं आए हैं कांग्रेस के, अभी तो वो खुश हो रहे हैं कि बीजेपी में बगावत हो रही है, लेकिन जब उनके टिकट सामने आएंगे उसके बाद उनके घर में भी ये बगावत के सुर देखने को मिल सकते हैं। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी चुनाव होता है और चुनाव में जिस उम्मीदवार जो दांव लगाता है, अगर उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती है, तब निश्चित तौर पर वो मुश्किलें पैदा करते हैं और इसीलिए सबको साधना एक बड़ी चुनौती है। तो फिलहाल कांग्रेस के लिए भी ये चुनौती हो सकती है जब टिकटों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि कौन खुश होता है, कौन नाराज होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।